आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2019 का चुनाव दहलीज पर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी नई नई रेवड़ियों से जनता का मन मोहने में लगे हुए हैं, लेकिन देश के भूमिपुत्रों की अनदेखी शायद मोदी और टीम बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है। सरहद पर जवान तो खेतों में किसान खुदकुशी करने को मजबूर हैं। ऐसे में भूमिपुत्रों का ये ऐलान शायद मोदी की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। मामले पर नेट्रिक संवाददाता वाजिद अली ने राकेश टिकैत से की खास बातचीत। किसान एक बार फिर से हुंकार भरने की तैयारी में है। 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश के अंदर किसान एक यात्रा निकालेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। ये बताइए, जिस तरीके से आप यात्रा निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक वो यात्रा होगी? ये यात्रा हरिद्वार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान घाट से शुरू होगी और ये यात्रा दिल्ली में आएगी 23 सितंबर से और 2 अक्टूबर 10 दिन का इस यात्रा का प्रोग्राम होगा। इसके जो यात्रा के जो इशू होंगे वो हैं संपूर्ण देश की कर्जा माफ़ी जो किसानों की है, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सरकार लागू करे, C2 वाला फार्मूला जो है, बिजली के जो रेट बढ़े हुए हैं वे रेट वापसी हो और किसानों को फ्री बिजली दी जाए, ये उसका सवाल है। गन्ने का भुगतान है 21,000 करोड़ रुपए का, आज भी गन्ना भुगतान बकाया है तो वो दिया जाए। इन डिमांड के साथ में यहाँ पर आ रहे 10 साल पुराने ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, पूर्ण रूप से बर्बादी का पहला अटैक जो सरकार कर रही है वो ट्रैक्टर किसान पर कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी उस सूरत में। वे ट्रैक्टर भी लेकर किसान यहाँ पर आएगा। किसान दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, आप उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी आवाज़ को नहीं सुनती है? वो सरकार का काम है नहीं सुनती, हमारा काम है कि हम आवाज़ उसकी उठाते रहेंगे। और आज किसान आंदोलन से ये हुआ है कि आज किसान अपनी बात अपनी भाषा में सरकार तक कह सकता है। आज देश का प्रधानमंत्री किसान का नाम लेना जान गया, वो किसान शब्द को जान गया। ये किसानों की बड़ी उपलब्धि हुई कि प्रधानमंत्री देश का किसान का नाम ले रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जब होगी जब देश का प्रधानमंत्री किसान का नाम जिस तरह से ले रहा है वो काम करेगा तो बड़ी उपलब्धि होगी। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक देश की सरकारें किसानों के पक्ष में काम नहीं करती, ये कानून वापसी नहीं लेती, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कितने किसान जो है आपके आंदोलन में आपके साथ जुड़े रहेंगे? बहुत संख्या में किसान आएंगे। तो इससे ट्रैफिक की जो समस्या है वो बढ़ेगी? कोई 10 दिन आपका ये आंदोलन जो है चलेगा? वो तो सरकार का काम है, उसको कहाँ से निकाल लेगी। उसमें आंदोलन शांतिपूर्वक होगा? हमारा शांतिपूर्ण रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ का पूरा रूट क्लियर रहे। जो एम्बुलेंस है, जो मिलिट्री वाहन है, जो स्कूलों के वाहन हैं, उनको हम रास्ता देते हैं। यह हमारा पूर्ण रूप से पॉलिसी में है। जिसको किसी को शादी में, इसमें कोई फंक्शन उसमें जाना हो तो उनके लिए रास्ता क्लियर रहे। और रास्ता हमारा रोकना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है दिल्ली तक आना और सरकार को अपनी बात कहना। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे आंदोलन का फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे अगर कोई आगजनी या किस तरह हुड़दंग होता है तो फिर उसके लिए कोई उसके लिए जिम्मेदारी उसी की होगी जो इसको इस तरह का काम करेगा, जो न्यूसेंस करेगा, कोई इस तरह का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है तो उसी की जिम्मेदारी होगी। और सब लोग चिन्हित कर रहते हैं और हमारे सब वर्कर मुस्तैद रहते हैं कि इस तरह के कोई इलीगल वायलेंस हमारे आंदोलन में ना हो। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमारा किसी का रास्ता रोकने का कोई आंदोलन नहीं है। हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, ट्रैक पर हम चलते हुए आएंगे और हमारा नॉन वायलेशंस हमारा मूवमेंट रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है, इनका जो मूवमेंट रहेगा शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल वही है कि अगर इनके आंदोलन में किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, नेट्रिक न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।